नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार प्यारे बच्चों को। हाँ भाई, अपने जो 10th क्लास का मैटर चल रहा है, 10वीं क्लास की जो हम बात कर रहे हैं उसमें जो अध्याय नंबर 6 है उसकी बातें कर रहे थे हम लोग, है ना। और अध्याय नंबर जो 6 है, आपका जो पाठ नंबर जो 6 है, उससे अध्याय नंबर 6 में क्या था। अध्याय नंबर 6 में हम पढ़ रहे थे केंद्र सरकार के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, है ना। और केंद्र सरकार की अगर हम बात करेंगे तो केंद्र सरकार के कुछ एक पार्ट तो हमने, कुछ एक काम तो हमने पढ़ लिए हैं। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की हमने कुछ एक बातें तो कर ली थी, कुछ एक बातें अभी और बाकी हैं। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं बच्चों, तो देखो आप, इसमें हमने संसद पढ़ ली है। संसद के जो 3 अंग थे उनके बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चाएं कर ली है, जिसमें हमने लोकसभा के बारे में पढ़ लिया था, राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया था, राष्ट्रपति के बनने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ लिया था, राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं, कार्यकाल क्या होता है, उन सब की हमने चर्चा कर ली थी, उन सब का हमने जिक्र कर लिया था। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं आज उपराष्ट्रपति, जिसको हम वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। उपराष्ट्रपति की बातें करेंगे हम लोग। देश में एक राष्ट्रपति होता है, वैसे ही देश में होता है एक उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति सुना है ना, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो भारतीय अनुच्छेद जो है संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 63 में जिक्र किया गया है उपराष्ट्रपति का। अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि देश का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे हमने बात की थी पीछे प्रेसिडेंट की, पर राष्ट्रपति की जो अपने अनुच्छेद नंबर 52 में था। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में था? 52 में है। और उपराष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल जो नंबर है अपना 63 नंबर जो अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है कि देश का एक उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। इस प्रकार का जिक्र हुआ है अनुच्छेद नंबर 63 में। इसके बारे में हम जिक्र करेंगे, क्या बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, क्या इसका कार्यकाल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इनके निर्वाचन से संबंधित, कि राष्ट्रपति का जैसे निर्वाचन होता है वैसे ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। निर्वाचन की हम जिक्र करेंगे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो बच्चों याद रखना है हमें, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, वैसे ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अगर पूछ रहे सीधा सा क्वेश्चन आपको याद रखना है, अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। किस प्रक्रिया से होता है इनका निर्वाचन? तो इनका निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से इसका क्या होता है? चुनाव होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से इसका क्या होता है? चुनाव होता है। इनके चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं? तो इसके चुनाव में भाग लेते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ही भाग लेती हैं। इनमें निर्वाचन का और मनोनीत से कोई मतलब नहीं है, सभी सदस्य भाग लेते हैं इसके, लोकसभा के और राज्यसभा की। राष्ट्रपति के चुनाव में हमने बच्चों पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा लेती है, लेकिन उनके सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत उसमें भाग नहीं लेते हैं। प्लस जो राज्य विधान सभाएं हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। संघ क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश जो है, उनकी अगर कोई विधानसभाएं हैं वो भी उसमें भाग लेती है, लेकिन इनके चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा भाग लेती है। यानी निर्वाचन अप्रत्यक्ष हो गया है, हम सीधा उनमें वोट नहीं डालते हैं। और आम पब्लिक, हर 18 वर्ष का युवा जब वोट नहीं डालता है तो वो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। क्या होता है? ये अप्रत्यक्ष होता है। तो
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से इसका चुनाव होता है। चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा भाग लेती है। ये राष्ट्रपति के संबंधित बातें हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। फिर उपराष्ट्रपति की बातें हैं। ये उपराष्ट्रपति की बात करते हैं हम लोग योग्यता को लेकर। उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यताओं में वो तो चीजें सब है ही है जो राष्ट्रपति में है। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये सब कार्यकाल योग्यताओं से संबंधित है। उस उपराष्ट्रपति में राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य की योग्यता। उपराष्ट्रपति का चुनाव वही बंदा लड़ेगा जिसमें राज्यसभा सदस्य की योग्यता है। और मेन मोटी अगर आपको याद रखनी है, एक बात याद रख लेना, आयु से संबंधित उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने में उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष। लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 30 वर्ष है। ठीक है, योग्यता वही है लेकिन उम्र वाला डिफरेंस है। राज्यसभा सदस्य के लिए उम्र कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति में चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। 35 वर्ष चाहिए, ये याद रखना है। बाकी योग्यता राज्यसभा वाली होनी चाहिए, उम्र को छोड़कर। उम्र 35 वर्ष है। राष्ट्रपति के चुनाव की भी 35 है और उपराष्ट्रपति की भी 35 है। प्रधानमंत्री की 25 है। प्रधानमंत्री की उम्र 25 ही चाहिए बस। बाकी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए उम्र चाहिए आपको 35 वर्ष। ओके। और भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बस ये उनकी योग्यताएं हैं। ठीक है, तो ये योग्यता से संबंधित बातें हो गई हैं। ये उपराष्ट्रपति की योग्यताओं की चर्चा हमने की है। पदच्युति। पदच्युति मतलब है हटाना। पदच्युति मतलब है हटाना, मतलब पद से च्युत हटा देना। पदच्युति का क्या अर्थ होता है? पद से हटा देना। राष्ट्रपति का जैसे प्रोग्राम होता है महाभियोग, वैसे उपराष्ट्रपति महाभियोग से नहीं हटता है। कार्यकाल दोनों का सेम है। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष है और उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष है। उपराष्ट्रपति कितने वर्ष काम करेगा? 5 वर्ष काम करेगा। कितने वर्ष करेगा बच्चों? 5 वर्ष करेगा। अगर मान लो उसको बीच में हटाना पड़े, कोई उसने गलत काम कर दिया है, कोई देश की राष्ट्र की हानि कर दी है उन्होंने, या देश के साथ कोई गद्दारी कर दी है, अगर किसी प्रकार का कोई भेदभाव कर दिया है, किसी की कोई पक्षपात कर दी है, इस प्रकार का अगर कोई काम कर दे उपराष्ट्रपति, तब उसे पद से हटाना पड़ेगा। तब उसे पद से हटाना पड़ेगा। पदच्युति का क्या सिस्टम है? कैसे हटाया जाएगा? उसको हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो हटाने का सिस्टम है, सबसे पहले प्रस्ताव पेश होगा राज्यसभा में। कहां पर है? राज्यसभा में। हटाने की प्रक्रिया जो है वो राज्यसभा से ही स्टार्ट होगी और राज्यसभा में एप्लीकेशन लिखी जाएगी और उस एप्लीकेशन पर अगर बहुमत आ जाए, यानी बहुमत के सिग्नेचर हो जाए, ज्यादा लोगों के सिग्नेचर हो जाए, तो इसका मतलब राज्यसभा उसको हटाना चाहती है। और वो जो हटाने की प्रक्रिया का सिस्टम है वो फिर जाएगा लोकसभा में। किसमें जाएगा? लोकसभा। लोकसभा में जाएगा और लोकसभा द्वारा अगर उसको स्वीकार कर लिया जाए, लोकसभा भी अगर उसको स्वीकार कर ले उस एप्लीकेशन को, यानी वो भी अपना बहुमत दे दे, तो इसका मतलब उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। ये हटाने की प्रक्रिया होती है। लेकिन याद रखना है, हटाने का जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? राज्यसभा से होता है। राज्यसभा में अगर उसको बहुमत मिल गया है हटाने का, तो वो लोकसभा में जाएगा और लोकसभा अगर उसको स्वीकार कर ले कि भी हाँ आपकी बात से हम सहमत हैं, अगर उसको स्वीकार कर ले तो लोकसभा और राज्यसभा के बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। पद से, कार्यकाल से पहले उसको हटाया जा सकता है। लेकिन हटाने से पहले राज्यसभा उसको 14 दिन पूर्व सूचना देगी। 14 दिन पूर्व सूचना देगी। 14 दिन पहले राज्यसभा उसको सूचना देगी कि भी हम आपको हटाना चाहते हैं, ये आपकी समस्या है, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपने गलत कर दिया है।
तो उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देकर राज्यसभा में बहुमत पास हो जाए, उसके बाद वो जाएगा लोकसभा में, और अगर लोकसभा उसको स्वीकार कर ले तो इसका मतलब उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा, अपने पद से हट जाएगा। ये होता है उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, किस प्रोसेसिंग से उसको हटाया जा सकता है। तो दोबारा देखो एक बार, पदच्युति या बीच में हटाने का काम अगर बात करें तो पदच्युति या बीच में हटाने का काम राज्यसभा में स्टार्टिंग होगा। राज्यसभा में अगर बहुमत मिल जाए, वो बहुमत होने के बाद में वो प्रक्रिया जाएगी लोकसभा में, और लोकसभा में भी बहुमत मिल जाए, यानी लोकसभा में भी स्वीकार कर लिया जाए, तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। और इस चीज की जानकारी राज्यसभा जो है उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देगी, जानकारी देगी कि हम आपको हटाना चाहते हैं। ये प्रक्रिया होती है हटाने की। और वैसे सामान्यतः उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। ये तो अगर वो उपराष्ट्रपति कोई गलत कर देना तो उसको हटाने की प्रक्रिया है। मान लो उपराष्ट्रपति अपनी मर्जी से हटना चाहता है तो वो देगा त्यागपत्र, रिजाइन दे देगा, त्याग पत्र देगा। उपराष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है देश के राष्ट्रपति को। किसको बच्चों? देश के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपेगा और उसको त्यागपत्र सौंपकर अपने कार्यकाल से हट जाएगा। 5 साल से पहले हटना चाहता है तब की बात है। तो ये कार्यकाल हटाना सिस्टम है उपराष्ट्रपति का। ठीक है, बस इतनी ही दी गई है 10वीं क्लास के अंदर। बाकी इसमें बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी 10th क्लास में जो है 10th क्लास में इतना ही मैटर दिया हुआ है, हटाने की क्या प्रक्रिया है वही दी गई है। फिर बात करते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ या कार्य। उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ कह सकते हो आप इनको, या उपराष्ट्रपति की कार्य कह सकते हो। उपराष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, उपराष्ट्रपति के पास कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से कार्य करता है। तो नंबर 1 काम की बात करते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति। राज्यसभा का क्या होता है? ये पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का मतलब कि राज्यसभा का वो सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका मॉनिटर है, वो सभापतित्व करता है, उसकी क्लास की मॉनिटरिंग करता है, उस क्लास का संचालन करता है। राज्यसभा जो सदन है ना, उस सदन का संचालन कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। और याद रखना है, क्वेश्चन आएगा नहीं, आपकी 10वीं क्लास में तो नहीं दिया हुआ है ये मैटर, लेकिन अगर पूछ ले कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो उपराष्ट्रपति के वेतन से संबंधित कोई बात नहीं दी गई है, कोई मैटर नहीं दिया गया है आपको, ठीक है ना। बल्कि वेतन उपराष्ट्रपति का कुछ भी नहीं होता है, शून्य होता है। उसको तनख्वाह जो मिलती है वो तनख्वाह राज्यसभा सदस्य के रूप में राज्यसभा सभापति के रूप में मिलती है। वेतन जो है वो राज्यसभा सभापति के रूप में मिलता है। उपराष्ट्रपति पद की कोई वेतन नहीं है, उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं है। राज्यसभा सभापति के रूप में उसको पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, वो अलग है। लेकिन उपराष्ट्रपति का वैसे कोई वेतन नहीं है, पद का कोई वेतन नहीं है, तो वेतन का आपका दिया हुआ नहीं है। तो राज्यसभा का क्या होता है? ये पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का क्या होता है? ये पदेन सभापति होता है, याद रखना है। पदेन सभापति है, लेकिन राज्यसभा सदस्य में इनको सदस्य तो है ही नहीं, राज्यसभा का सदस्य तो है ही नहीं, राज्यसभा सदस्य नहीं है, इसलिए मतदान का अधिकार नहीं है। ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है। मान लो किसी विधेयक के ऊपर कोई
वोटिंग होनी है, लोकसभा में होती है और राज्यसभा में होती है। वोटिंग होती है, बहुमत होता है, 2/3 होता है, जो भी हो, वोटिंग होनी है। उस वोटिंग के अंदर इस उपराष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार नहीं है। राज्यसभा का मॉनिटर जरूर है वो, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। क्यों कि नहीं है? क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बल्कि पदेन सभापति है, बल्कि पदेन सभापति है। दूसरी किसी क्लास के बंदे को लाकर मॉनिटर बनाएंगे तो वो क्लास में वोटिंग नहीं कर सकता है। वही यहाँ पे है, ये क्लास के अंदर वोटिंग नहीं करता है, राज्यसभा सदन के अंदर वोटिंग नहीं कर सकता है। तो ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है, इसलिए मतदान का अधिकार उसके पास नहीं है, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार है। निर्णायक मत देने का अधिकार है। निर्णायक मत देने का अधिकार है मतलब क्या है ये? मान लो कोई चीज बराबर बराबर आ जाए, जैसे कोई मैच होता है, देखा होगा आपने, कई बार मैच क्या होता है, 5 टेस्ट मैच होते हैं, 5 वनडे मैच होते हैं, जो भी है 5 वनडे मैच है, एक मैच तो रद्द हो गया है, हो गया, और दो देश, 2 टीमें खेल रही है, दोनों ने 2-2 मैच जीत रखे हैं, बराबर का फैसला आ गया है। तब निर्णायक मत कौन देगा? तब जीत किसकी मानी जाएगी? तो पता नहीं किस प्रकार उसको रिजल्ट निकालते हैं। तब ये उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा में अगर कोई निर्णायक मत दे दे, यानी इनके कहने से वो कानून पास हो जाए या नए कहने से पास न हो, ऐसी अगर कंडीशन बन जाए तो निर्णायक मत देने का इस राज्यसभा में इस उपराष्ट्रपति को अधिकार है। ये उपराष्ट्रपति की शक्तियां हैं, उपराष्ट्रपति की शक्तियां हैं। तो उपराष्ट्रपति की शक्तियों में हम बात करते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं है, इसलिए मतदान का अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार है। निर्णायक मत पर अगर बात अड़ जाए तो ये वोट दे सकता है, ठीक है, उसकी ध्यान रखना है। दूसरा कार्य 2 नंबर, उपराष्ट्रपति का दूसरा महत्वपूर्ण काम कौन सा है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद पर कार्यभार संभालता है। राष्ट्रपति के पद खाली होने पर उसका कार्यभार संभालता है। अगर बाय द वे राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, राष्ट्रपति के पद खाली हो जाए, इमरजेंसी में खाली हो जाए, वैसे तो राष्ट्रपति का चुनाव हर 5 वर्ष में होता है। अगर किसी राष्ट्रपति ने कार्यकाल 5 वर्ष पूरा कर लिया है, उससे पहले ही चुनाव हो जाते हैं और नए राष्ट्रपति का पद आ जाता है। लेकिन बाय द वे आकस्मिक इमरजेंसी में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, किसी कारणवश बीच में खाली हो गया है, 5 साल से पहले खाली हो गया है, तब उस राष्ट्रपति के कार्यभार को कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। क्यों? क्योंकि अपने देश में एक प्रोसेसिंग बताई गई है, एक प्रक्रिया बताई गई है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? ये अपने देश में नहीं, आज से आदि अनादि काल में चली आ रही प्रक्रिया है कि राजा का पद कभी खाली नहीं रहना चाहिए। अपने राजपूत शासकों में बात करोगे, हिंदू राजाओं में बात करोगे, तो उनके राजा का पद कभी खाली नहीं होता था। राजा अपने जीवन काल में ही एक युवराज घोषित करके जाता था। युवराज सुना है ना? युवराज का मतलब होता है कि ये जो अभी राजा है, इस राजा की अगर मृत्यु हो जाती है या कोई दुश्मन सेना इसको मार देती है, तो युवराज उस राजा का कार्यभार संभाल लेगा तुरंत। राजा का पद कभी खाली नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे दुश्मन जो है, दुश्मन हम पर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठे हैं और राजा का पद खाली देखकर वो आक्रमण कर देंगे।
इसलिए राजा का पद कभी खाली नहीं रहना चाहिए। इसलिए अपने भारतीय संविधान में एक प्रक्रिया बताई गई है कि बाई चांस अगर अपना राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, उसकी जगह उपराष्ट्रपति काम करेगा। बाई चांस ऐसा हो जाए कि राष्ट्रपति का पद भी खाली हो और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो, तब राष्ट्रपति के पद पर कौन जाएगा? तब जाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बन जाएगा। मान लो राष्ट्रपति का खाली हो जाए, उसी टाइम उपराष्ट्रपति का खाली है, उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है, तीनों पद एक साथ खाली है, तब उसकी जगह काम कौन करेगा? तब काम करेगा सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश है, वो उस पद पर चला जाएगा। लेकिन आज तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद, तीनों का पद एक साथ खाली हुआ है। दो जरूर हुए हैं, राष्ट्रपति का पद खाली हुआ है, उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ है। एक बार ऐसी घटना घट गई थी, तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि अपने उस टाइम देश के प्रधान राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी और उस टाइम देश के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। वीवी गिरी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया नौकरी से, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। अब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है, दोनों पद खाली हो गए हैं। तब काम किया था सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो, और वो राष्ट्रपति के पद पर काम किया है। वो ऐसी घटना हो गई है एक बार तो, बाकी 3 पद एक साथ खाली हुए हैं, ऐसी आज तक कोई घटना नहीं हुई है। तो राष्ट्रपति का पद खाली होने पर, खाली का मतलब बीच में खाली होने पर, बीच में खाली कब होता है बच्चों? या तो बीच में खाली होने का कारण है राष्ट्रपति का निधन, राष्ट्रपति का निधन हो जाए, ये तो भैया एक कारण है, आकस्मिक कारण है। मान लो पद के ऊपर निधन हो जाए, ऑन ड्यूटी डेथ हो जाए राष्ट्रपति की, तो उसकी जगह काम करेगा उपराष्ट्रपति। या दूसरा कारण हो सकता है राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र देने पर। मान लो कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते तो बीच में खाली हो गया है पद, राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र देने पर। या फिर राष्ट्रपति को हटा दिया जाए महाभियोग से, बीच में हटाना होता है ये भी महाभियोग, मान लो महाभियोग से हटा दिया जाए। या फिर राष्ट्रपति के कोई रोग हो जाए, बीमार हो राष्ट्रपति पद पर है और उस टाइम वो बीमार हो गया है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तो उसकी जगह काम करेगा फिर उप राष्ट्रपति। या फिर अपने देश के राष्ट्रपति किसी विदेश दौरे के ऊपर गए हों, विदेश गए हों, विदेशी दौरे पर गए हों, 5, 10, 15, 20 दिन का टाइम लग जाए वहाँ पे, ऐसे कोई दौरा हो महीने 2 महीने का, तब उस पद पर काम करेगा उप राष्ट्रपति। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। राष्ट्रपति का निधन हो जाए, राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र देने पर, महाभियोग से, रोग या विदेश दौरे से, उस टाइम उसकी जगह काम करेंगे उप राष्ट्रपति, उसका कार्यभार संभाले। तो ये उपराष्ट्रपति के मुख्य कार्य है, थोड़े से ध्यान रखना। मुख्य रूप से 2 ही काम है, कौन कौन से हैं? एक तो शक्तियां या कार्यों में दिया जाता है, राज्यसभा का ये पद सभापति होता है, और उपराष्ट्रपति पद पर राष्ट्रपति पद पर काम करता है अगर वो बीच में खाली हो जाए तब। ओके, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा एक टॉपिक हो गया है, अपना एक पार्ट हो गया है वाइस प्रेसिडेंट यानी उप राष्ट्रपति का। ठीक है, अगला हम केंद्र सरकार का अगला पार्ट जो पढ़ेंगे उसमें आएंगे हमारे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखिए 2 बार 3 बार और इसको तैयार कीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।